नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड के 5 जिलों में दुर्गम बूथों पर पोलिंग पार्टी को पहुंचाने के लिए बनाए जाएंगे 42 हेलीपैड। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान कार्य संपन्न करवाने के लिए दुर्गम क्षेत्र के बूथों पर पोलिंग पार्टी को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा और इसके लिए 5 जिलों लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, लातेहार और हजारीबाग में कुल 42 हेलीपैड बनाए गए हैं और इन हेलीपैड से कुल 381 पोलिंग पार्टी को बूथों पर लेकर जाया जाएगा और इसके लिए हेलीकॉप्टर को 63 बार उड़ान भरनी होगी। अगली को राजधानी रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का पीएम करेंगे उद्घाटन। 10 लाभुकों को सौंपेंगे चाबी। 131 करोड़ में बना है 1008 फ्लैट। अत्याधुनिक तकनीक से बना है हर फ्लैट। राजधानी रांची में गरीबों को सस्ती दर पर अत्याधुनिक तकनीक से बने फ्लैट में रहने का सपना आज पूरा हो रहा और पीएम मोदी रांची के धुरवा स्थित पंचमुखी मंदिर के पास बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी 10 लाभुकों को आवासों की चाबी सौंप करके योजना का सांकेतिक उद्घाटन करेंगे और इसको लेकर नगर प्रशासन निदेशालय ने तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि रांची समेत देश के 6 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना की शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य गरीबों को सस्ती दर पर आवास उपलब्ध करवाना है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। मानकी मुंडा भवन और सखी मंडप बनकर तैयार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खुटपानी में मानकी मुंडा भवन और सखी मंडप का किया लोकार्पण। पीसीसी सड़क निर्माण योजना का भी शिलान्यास किया गया। केंद्रीय कृषि और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिमी सिंहभूम के खुटपानी में मानकी मुंडा भवन और सखी मंडप भवन का लोकार्पण किया और मौके पर उन्होंने डीएमएफटी मर्ज से बनने वाले पीसीसी सड़क निर्माण योजना का शिलान्यास किया और मौके पर खरसावां के विधायक दशरथ गंगराई भी मौजूद थे। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में आदिवासी महिला मोर्चा ने कार्यालय में जड़ा ताला। रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिलने पर नाराज है महिलाएं। जारी है विरोध। बता दें कि गिरिडीह के 3री प्रखंड में किसान जनता पार्टी आदिवासी महिला मोर्चा के द्वारा प्रखंड संचालक कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया गया और बता दें कि मैनुअल रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि कॉपी लेने को लेकर पिछले 16 फरवरी को 32 मौजा का मांग किया गया था, जिसे नहीं मिलने पर प्रखंड संचालक कार्यालय के समक्ष लोग धरने पर बैठ गए थे। धरना के 16 दिन बीत जाने के बाद भी इसका सूद कोई लेने नहीं आया है। बड़ी खबर, झारखंड में कांग्रेस जमीनी नेताओं को ही बनाएगी उम्मीदवार। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव संविधान को बचाने और बेचने वालों के बीच है। संविधान को बचाने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अपने मन मुताबिक संविधान में परिवर्तन करके इसकी मूल भावना को बेचने का काम कर रही है और झारखंड में कांग्रेस निर्विवाद और जमीनी नेताओं को ही लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाएगी। हमें हर कीमत पर उनकी जीत निश्चित करनी है ताकि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। झारखंड में हर 15वां शख्स शेयर निवेशक है। 5 साल में युवा दोगुने हो चुके हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी भी 22% बढ़ चुकी है। बता दें कि देश में 16 करोड़ से भी ज्यादा लोग शेयर बाजार में रजिस्टर्ड है। इनमें 50% हिस्सेदारी सिर्फ 5 राज्य यूपी, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का है। एक स्टडी के मुताबिक 80% डीमेट अकाउंट होल्डर्स के 50,000 से ज्यादा शेयर मार्केट में लगे हैं और झारखंड में हर 15वां शख्स शेयर मार्केट में निवेशक बन चुका है। बड़ी खबर, 15 मार्च को झारखंड आएंगे राजनाथ सिंह। भरेंगे ओंकार, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड के चतरा में इटखोरी से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। कार्यक्रम 15 मार्च को निर्धारित हो चुका है। जिला भाजपा कमेटी ने राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी है और भाजपा के जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह भोगता ने बताया कि 15 मार्च को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच राजनाथ सिंह का आगमन मां भद्रकाली मंदिर परिसर में किया जाएगा। बड़ी खबर, देवघर के 16 साल के लड़के को लाठी डंडे से पीटा। बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया मोहल्ला निवासी 16 वर्षीय किशोर साधु महता की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना का कारण पुराना विवाद बताया जाता है और बताया जाता है कि पिटाई के बाद किशोर को देवघर के नंदन पहाड़ रोड स्थित मंगल तालाब के बगल नीम पेड़ के पास दीवार के सहारे घायल हालत में छोड़ दिया गया था। परिजन किशोर को खाना खाने के लिए खोजबीन कर रहे थे, तभी आरोपियों को लाठी डंडे के साथ भागते देखकर शंका हुई। आगे जाने पर परिजनों ने देखा कि नीम पेड़ से सटे दीवार के सहारे साधु महता जख्मी हालत में बैठा हुआ है। अगली बार, झारखंड के धनबाद जिले में कोल डंप पर वर्चस्व की लड़ाई, फायरिंग और बमबाजी के मामले में बीजेपी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीसीसीएल के तेतुलमुड़ी कोल डंप पर वर्चस्व को लेकर एटक और संयुक्त मोर्चा समर्थकों के बीच हुई फायरिंग एवं बमबाजी की घटना में
जोगदा थाने में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। एक प्राथमिकी में बाघमारा से भाजपा के विधायक ढूलू महतो और उनके भाई शत्रुघ्न महतो को आरोपित बनाया गया है और विधायक महतो एटक समर्थकों का नेतृत्व करते हैं और यहाँ पर विधायक का झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के साथ राजनीतिक और वर्चस्व की लड़ाई है। दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको झारखंड संदेश समाचार की वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। अगली खबर की बात करें तो हजारीबाग सीट पर फंसेगा पेंच। अब इंडिया गठबंधन के इस पार्टी ने कर दिया बड़ा दावा। आगामी दिनों में देश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हजारीबाग लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने का काम करेगी और इसके लिए मतदाताओं के बीच पार्टी अपनी रणनीति को लेकर जाना शुरू कर चुकी है। मतदाताओं को सीपीआई के प्रति रुझान देखकर लगता है कि इस बार हजारीबाग लोकसभा में सीपीआई का कब्जा होगा। ये बातें पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने की और कहा कि सीपीआई हर हाल में हजारीबाग लोकसभा चुनाव लड़ने का काम करेगी। अगर गठबंधन मुझे समर्थन देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो अन्य छोटे दल के साथ मिलकर चुनाव में उतरेंगे। बड़ी खबर ईडी का पूर्व मुख्यमंत्री पर दावा, कहा कि हेमंत सोरेन ने इस कंपनी में किया करोड़ों का निवेश। छापेमारी में मिले हैं सबूत। ईडी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल से संबंधों को लेकर जांच कर रही है। कारोबारी अमित और मुख्यमंत्री हेमंत इन दिनों भूमि घोटाले में जेल में बंद है। ईडी की जानकारी मिली है कि हेमंत सोरेन ने करोड़ों रुपए की काली कमाई की और उस राशि को कारोबारी अमित की कंपनियों में निवेश किया है। ईडी ने पूर्व में अमित के ठिकाने से बरामद दस्तावेजों को फिर से पलटना शुरू कर दिया है और अमित के कोलकाता स्थित साल्ट लेक इलाके में चल रहे निर्माण कार्य में भी हेमंत सोरेन के करोड़ रुपए के निवेश की सूचना को सत्यापित करने की कोशिश जारी है। बड़ी खबर महागठबंधन में पड़ी गांठ। सीट शेयरिंग से पहले ही सहयोगी दल ने इस सीट पर उतार दिया प्रत्याशी। बता दें कि प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक और 3 बार धनबाद के सांसद रहे दिवंगत कामरेड AK राय की पार्टी मार्क्सवादी समन्वय समिति मासस ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले ही झारखंड में इंडिया गठबंधन की एकजुटता की हवा निकाल दी है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इससे पहले ही मासस ने धनबाद में न सिर्फ अपना प्रत्याशी उतार दिया है बल्कि चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है और इससे गठबंधन मुश्किल में पड़ चुका है। बड़ी खबर कल्पना सोरेन ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कि आज के अंग्रेज कैसे झारखंडियों की हिम्मत तोड़ सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि आज के विपक्षी अंग्रेज कैसे झारखंडियों की हिम्मत तोड़ सकते हैं और कल्पना सोरेन ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं बृहद झारखंड की बेटी हूँ और झारखंड की बहू हूँ। अमर वीर पुरखों सीधो कानू भगवान बिरसा मुंडा फूलो झानो बाबा तिलका मांझी तेलंगा खड़िया जतरा टाना भगत पोटोहो समेत अनेक वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं के संघर्षों और पराक्रम को देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ। आदरणीय त्रिशोम गुरु के संघर्षों ने मुझे लड़ने और संघर्ष करने का हौसला दिया है। बड़ी खबर सूखे से निपटने के लिए झारखंड सरकार का प्लान। 10 जिलों में सिंचाई क्षमता बढ़ाने का हो रहा काम। झारखंड के कृषि योग्य खेतों तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर झारखंड सरकार का जल संसाधन विभाग तेजी से काम कर रहा। विभाग ने उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू प्रमंडल के 10 जिलों पर विशेष फोकस किया है। इन जिलों में हजारीबाग, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, दुमका, पलामू, लातेहार, गढ़वा, सरायकेला, खरसावां शामिल है। इन जिलों में विभाग 11 ऐसी सिंचाई योजनाएं पर काम कर रहा, जिसके पूरे होने से इन जिलों के 2,47,166 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि को सिंचित कर पाएगा। बड़ी खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का लगाया आरोप। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि झारखंड के साथ पक्षपात किया जा रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रिय भट्टाचार्य ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस बार चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन इसकी औपचारिक सूचना भी पार्टी को नहीं दी गई। साथ ही अभी तक हमारे साथ चुनाव संबंधित किसी तरह का विचार विमर्श आयोग ने नहीं किया है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि किसी एक पार्टी के लिए तो आयोग अपनी तैयारी नहीं कर रहा। ईडी के द्वारा अलग ही तैयारी की जा रही है, जबकि आयोग राज्य का दौरा कर वहां के राजनीतिक दलों के साथ बैठक करता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया और ये स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। बड़ी खबर मासिक प्रति व्यक्ति खर्च में झारखंड नीचे से दूसरे स्थान पर। भारत सरकार के सर्वे में खुलासा, झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का मासिक प्रति व्यक्ति खर्च 2,763 रुपए है। वहीं शहरी क्षेत्र में रहने वाले का खर्च 4,931 रुपए है। पूरे देश में मासिक प्रति व्यक्ति खर्च के मामले में झारखंड नीचे से दूसरे स्थान पर है और सबसे अंतिम पायदान पर छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर ग्रामीण इलाकों का प्रति व्यक्ति मासिक खर्च
2,466 रुपये है। वहीं शहरी क्षेत्र का MPCI 4,483 रुपये है। बड़ी खबर झारखंड के राज्य कर्मी का 4% DA बढ़ाए सरकार। बता दें कि झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार से राज्य कर्मी का 4% DA बढ़ाने की मांग की है। संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक सिंह नयन ने कहा कि सरकार महंगाई भत्ता, महंगाई राहत पर तुरंत निर्णय लेकर होली के पूर्व वेतन का भुगतान सुनिश्चित करे और ये भी कहा कि जनवरी 2024 से बकाया महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत भुगतान पर केंद्र सरकार ने निर्णय करते हुए 4% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत केंद्रीय कर्मी और पेंशन भोगियों को भुगतान करने का आदेश दिया है। और झारखंड सरकार से मांग की गई है कि सभी राज्य कर्मी एवं पेंशन भोगियों के लिए जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत बकाया सहित भुगतान करने का निर्णय किया जाए। बड़ी खबर केंद्र सरकार ने जमशेदपुर में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण को दी है मंजूरी। 936 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 10 किलोमीटर की 4 लेन सड़क। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड के जमशेदपुर में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की मंजूरी दे दी है। जमशेदपुर में काली मंदिर डिमना चौक बालीगुमा खंड पर 10 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 936 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। बड़ी खबर लोबिन हेम्ब्रम को झारखंड पार्टी में शामिल होने का आमंत्रण। अजीत ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने ही विधायक के साथ बेहद ही गलत व्यवहार किया। बता दें कि झारखंड पार्टी एनोस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत सिन्हा और महासचिव अशोक भगत ने प्रेस वार्ता में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सीनियर विधायक के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। लोबिन हेम्ब्रम ने जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के मूल प्रश्नों को उठाया और उन्हें पूरा नहीं करने पर पार्टी नेताओं को कटघरे में खड़ा किया तो उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया है और ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। बड़ी खबर इस दिन जारी होगा झारखंड सिविल सेवा परीक्षा का एडमिट कार्ड। बता दें कि झारखंड सिविल सेवा परीक्षा देने वाले उम्मीदवार ध्यान दें क्योंकि JPSC प्री परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 12 मार्च को जारी किए जाएंगे। JPSC द्वारा नोटिस जारी किया जा चुका है और जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे और रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिस पढ़ सकते हैं। जारी नोटिस के मुताबिक पहले पेपर की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू की जाएगी। वहीं पेपर 2 की परीक्षा दोपहर 2 बजे से होगी। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं।